उस सुनने को मिल गया, जिसकी जिज्ञासा रखते हैं, जिस रास्ते को ढूंढते हैं, उस रास्ते की बातें। अब अगर दिल्ली का रास्ता दिल्ली जाना है और दिल्ली का रास्ता का पता करना है, तो जिसकी ज्ञान होगा वही बताएगा। वही बरुआड़ा से आसी से हो बस मिलेगी और आप दिल्ली पहुंच जाओगे। चलो ये महाराज जी की देन है जो आप लोगों को हमारी इच्छा बरुआड़ा जाएंगे, हाथ जाएंगे, जाना तो अलग की बात है। कोई बात नहीं, ठीक है। तो महाराज जी का परिचय। महाराज जी अभी अनूप शहर में, अनूप शहर में, हाँ राजस्थान में है। नहीं, ये बुलंदशहर यूपी। बुलंदशहर अनूपगढ़ है राजस्थान। अनूपगढ़ है, ये अनूप शहर जो है यूपी में है। गंगा किनारे एक स्थान जो है इनको मिला है प्रभु कृपा से, और उस स्थान पे ये सेवा कार्य शुरू कर रहे हैं। अब वहाँ सेवा कार्य में वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम और साथ में शिक्षा, तीनों का समायोजन होगा, उसके प्रयास में है। और बहुत पहले से सत्य की चर्चा, परिचर्चा और ये जिंदा कथा जो है ये करते हैं। मुर्दा कथा नहीं, जिंदा कथा। जिंदा कथा करते हैं, समझ गए। तो वही बात है, ये जो दरा है पहले, जो उधर वाला पुराना जो आश्रम में पहाड़ेंगे, क्योंकि बाबा शांति जी होते थे जो अब हम मानते हैं। तो मैं बहुत छोटा होता था, उम्र छोटी थी, तो उस समय पीसे का बहुत अभाव होता था। बाबा शांतिगिरी जी तपस्या करते थे, एक लंगोट करते थे, बिल्कुल अपना चमड़ा बिल्कुल काला था। ना उनकी खाने की इच्छा थी, ना उनकी कोई धन की इच्छा थी, ना उनकी कोई पहनने की इच्छा थी। जो मैंने देखा है उसको, तो हम इधर से जनसंख्या बहुत कम थी गांव में। ये बात हो गई शायद 72-73 की, 66 में मेरा जन्म है, 72-73 की। हम 7-8-9 साल के थे, स्कूल में जाते थे। हम इधर से कोसे उठा करके ले आते थे उपले। औरतें भी उनको रोकती नहीं थी, बाबा जी के लिए लेके जाओ है, हम रखते थे। और बाबा जी पलिया लेके, उसमें जो भी लोहे की बाल्टी होती थी, स्टील वटील तो आया ही नहीं था सर, ये तो पीछे की बात है। वो पलिए थे, पानी को रोड़ते, चीनी मिला करके। चीनी घरों में हमारे होती ही नहीं थी, हमारे तो गुड़ शक्कर होती थी, चीनी तो बाद में आई। उसके होती आ तो रही थी। चीनी होती थी जो संपन्न, जो अपने आप को संपन्न मिले, ये चीनी की चाह पी हुए। अब तो क्या हो गए, जो अच्छे व्यक्ति है जो संपन्न, वो गुड़ की चाह पी हुए हैं। पहले तनाड्डे चीनी पीते थे, गरीब गुड़ पीते थे। हमारा घर हम तो गुड़ होता था, तो हम जाते हुए बाबा जी के पास में जावांगे और गुस्से डालेंगे। बाबा जी तो बाबा जी ने भी उनको तो आश्रम में कोई बढ़िया चीनी रख गया, और तो फिर बाबा जी महाराज स्टील के गिलासों में चीनी का पानी मीठा डालते थे। उसमें कुछ नींबू होता था ना, बर्फ होती थी, जब चली ही नहीं थी, तो हम वो मीठा पानी का गिलास पीते, बड़ा आनंद आता। और फिर हम नहीं सोचते भाई एक गिलास मिल जाए, फिर कहता और इच्छा है लो लाडी। फिर अपना आनंद झूमते कूदते घर हम बिके। ये बाबा जी का जो आश्रम है, फिर चले गए इसी तरह जिंदगी में, पढ़ते रहे, गाय चराते रहे, कुछ करते रहे, इच्छाएं थी। फिर बाबा रामगिरी जी आए। मैंने मेरा पेशा पढ़ करके मैं फोटोग्राफर बन गया। आप बोर तो नहीं होते मैं ये बातें सुनाऊं? ना सुन। मैं बन गया फोटोग्राफर। अब फोटोग्राफर बन गया, फोटोग्राफी करता, बड़े सुंदर सुंदर दृश्य के फोटो लेता, दूल्हा दुल्हनों के फोटो लेता। इस डेरे में प्रणाम करने का मौका मिलता, क्योंकि उस समय साइकिल पर या घोड़ी पर दूल्हा पूरा गांव के अंदर घूमता, उसे दूध पिलाते, 2 रुपये देते, 5 रुपये
मैं वीडियोग्राफर होता था, मेरी तरफ लोग देखते थे, ये देखते थे देखो फोटोग्राफर है, फोटो शूट करता है, बड़ी इज्जत होती थी। मुझे बड़ा गौरव, आनंद तो नहीं, गौरव मजा आता था। गर्व महसूस में होता है। परमानंद में मजा है। अलग अलग आते साधु संतों को इधर प्रणाम करते, साधु संत दुल्हे को आशीर्वाद देते, फिर उसके फोटो शूट करते। फिर परमात्मा थी, मेरा पेशा बदलिया, 10-11 साल मैंने ये धंधा किया। उसके बीच में मैं ठेके पे लग गया, शराब के ठेके पे। फोटोग्राफी के बीच के दौरान एक मेरा ऐसा सेशन आ कि मैं शराब के ठेके पे लग गया नौकरी करने के लिए। तो बड़े गाने चलाते, बड़ा आनंद आता। मैं शराब पीता नहीं था, लेकिन मैं कई बार पी जाता। तो 5-4 महीने उस पर नौकरी करी, फिर छोड़ दिया, फिर दोबारा फोटोग्राफी में चले गए। बड़ा अच्छा मालिक की दात है, काम चला, शूटिंग की, काम किया, लेकिन काम के पैसे लेने जो मेहनत आना था वो लेना नहीं सीखे। ब्यास फोटोग्राफी कैमरा हो गया, वीडियोग्राफी कैमरा हो गया। बड़े बड़े जो महाराज नाम दान दिया करते थे, गोरखपुर वाले महाराज जी, वो हमारे रिश्ते नाते में लगते थे। मेरा नानका था, वहां उसका नानका था। वैसे हमारा नाता में भाई था, 2 मरोड़ मस्ताना जी गोरखपुर में दाम था। फिर मैं उनका पास में जाता, उसकी वीडियो शूटिंग कराता। वो महाराज जी ऐसे बैठ जाते और फिर उसका अगर नाच गाने को तो सूता बड़ा ठीक है। फिर जी मैंने बरुआला, मेरी शौक होती थी फोटोग्राफर की। मेरा ध्यान ये रहता, ये काम है, ठीक है, अच्छा है। परमात्मा ने मेरा काम खूब चलाया, मेरे पास में खूब बुकिंग रहती थी, लेकिन मेहनत आना 1000 रुपये होता, मान कर मेरे को 200-300 मिलते, तो चलता रहा काम। फिर मैं वहां बैठता, ये सोचता इसमें से तो, इस काम से तो पार नहीं पड़ेगी। तो कोई परमात्मा धंधा बदलुआ, परमात्मा धंधा बदलुआ। मेरी देखो प्रभु की इच्छा, मैं ये जो बात करता हूँ प्रभु की इच्छा, परमात्मा थी। मैंने मगर एक जगह पर मैंने ध्यान लगाया, मेरा दोस्त सरपंच बन गया, मेरा क्लास पहले मेरे से आगे था, वो सरपंच बन गया गाँव का। मैंने उसकी जगह पड़ी थी कहीं, वहां ध्यान लगाया, प्रभु या जगह जो है सरपंच पे, सरपंच अपना दोस्त उसकी जगह है, पूरा डायरी कर लिया पैसा की, दूध बेच के गुजारा कर लिया। फोटोग्राफी का मन उठ गया, मतलब वो दूल्हे दुल्हन वो उनसे बिल्कुल मेरे को वो कुछ नहीं कहा। तो वो जगह मिलती, मैं सुबह डायरी सोची थी। फिर फोटोग्राफी करता ही था, करता फिर स्कूल आया, परमात्मा जी स्कूल बन गए थे। परमात्मा की इच्छा भी किसी स्कूल वाले संपर्क में आया, मैंने उस जगह पे स्कूल बना जहां पर डायरी सोच रहा था। तो मेरे को तो स्कूल का ज्ञान ही नहीं था, पढ़ा लिखा तो था, मैं +2 पास था, लेकिन मेरे को वो कमांड नहीं करनी आती थी। एक टीचर क्या करवा सकता है, एक हेड टीचर ने, वो एक हेड टीचर था, उसके संपर्क में आकर जो स्कूल चलेगा, स्कूल चलाया। परमात्मा 5 साल हमारा सीन रहा, मैंने जो भी लगाया आर्थिक वो छोड़ करके चले गया मेरे को। फिर मेरी निगाह की, परमात्मा कोई सी जगह दिवा, मैं अच्छे से स्कूल चलाऊं, जगह हो, प्ले ग्राउंड हो, कुछ सरकार के चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ऐसा कर दे, नियम बना दिए, गांव में स्कूल चलाना ही दुबर हो गया। गांव के सभी स्कूल बंद हो गए, प्राइवेट, अकेला मेरा स्कूल रहेगा, बोला ये भी बंद होगा। मनवा जिस दिन अधिकारी आकर के मेरे स्कूल को बंद करवाएंगे उस दिन बंद करूंगा, वरना मैं बंद करने वाला नहीं। 4 स्कूल होते थे लगभग प्राइवेट, तो सभी छोड़ के मेरा बताड़ी बता हुआ है, इसकी भी पुलिस पकड़ के ले जाएगी और इसका स्कूल चल सीधा भगवान थी। स्कूल चलता रहा, चल गया, संघर्ष किया, आंदोलनों में साथ दिया, मेहनत की। फिर मेरी निगाह लगी जो आज मेरा स्कूल है,
भगवान हुआ तो स्कूल कौन चला, भगवान हुआ जगह दिवा, भगवान हुआ जगह दिवा, मेरे पास पैसा भी नहीं, 1.5 एकड़ का मैं किसान का बेटा, 3 भाई 5 एकड़ में, 5 एकड़ में 3 जगह जमीन, कृषि करते थे भाई, ट्रैक्टर ट्रैक्टर रखते थे, ठीक था काम। बड़ा भाई शराबी, बहुत ज्यादा, बहुत बाहुबली, बाहुबली, वो स्वर्ग में नरक में, उसके संघर्ष भी जेल में। और परमात्मा का जैसा दिया, परमात्मा ने वह जगह दिवाई, जो मैंने सोची वह जगह दिवाई, वहां स्कूल बनवाया और वहां पर मेरी रिहायश बनवाई। आज प्रभु इच्छा था जैसा टूटा फूटा 24 साल हो गए, 99 अप्रैल 1999 में स्कूल स्थापित हुआ, उधर बिल्डिंग बनी। और प्रभु की इच्छा, इतने उतार चढ़ाव आए बहुत ज्यादा, पता नहीं ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा, वो मेरे को पता नहीं, वो तो उस प्रभु ने पता है, उस मालिक ने पता है। मैं वहां पर सही शिक्षा दे रहा हूं या नहीं दे रहा, लेकिन रोजी रोटी है, 20-25 जो भी है स्टाफ है, लेकिन कभी कोई आ जाता है, कम पैसे ले लो, कम पैसे ले लो, थोड़ी ही फीस है, नर्सरी के बच्चे की 7,000 फीस है पूरी ईयरली, साल भरेगा, और फिर उसमें कहते हैं कम ले लो, कम ले लो। फिर मैं कहता हूं हाथ जोड़ करके इस बच्चे को ड्रेस बना करके गाय दो और कुछ ना दो, फिर बोले ना ना, फिर कुछ दो से दे दो, पोता पोती है, लड़का है, एक लड़की ब्याह दी, एक लड़की क्वालिफाइड है। अब प्रभु इच्छा जरूर करता हूं भी इसका कोई रिश्ता प्रभु करा होगा, रिश्ता हो जाए। और मैं उस संस्था को ऐसी बनाना चाहता हूं कि मेरी इच्छा है, और मैं भगवान की दिया सब कुछ है, लोगों का मेरे पर विश्वास है कि इसके पास में बहुत पैसा है, लेकिन मेरा दिल है, मेरे पास में सब कुछ है परमात्मा का दिया हुआ, वो तो मेरे को पता है जो कुछ है, लेकिन मेरी अब की बार और ज्यादा जिज्ञासा है मेरी। मैं भाई जैसे किसी के घर से 2 कन्या आती है तो एक कन्या को फ्री पढ़ाऊं, हालांकि 7,000 फीस है, नर्सरी में 2 कन्याएं आएगी, एनुअल चार्ज दूंगा उसका, जो से उसको चेयर देता हूं बढ़िया बैठने के लिए, उसके आगे टेबल होती है, बढ़िया टीचर पढ़ाते हैं, बढ़िया फैन है, तो 2 की 14,000 लड़की, तो उसमें ये सोचता हूं 7,000 एक की ले, 2,000 छोटे बच्चे का एनुअल है, 5,000 फीस, 2,000 एनुअल, तो 7,000 रुपये करके, तो 2 बच्ची होगी तो 7 और 2, तो प्रभु करावगा। अब मेरा आगे का जो प्लान है, मेरा प्रिंसिपल है स्कूल का, मैंने उससे विचार विमर्श किया था पहले 4-5 दिन पहले, मैंने ये विचार विमर्श किया, बोले ऐसे तो चले ही नहीं का, पहले तेरे को कोई लोग दे नहीं रहे फीस, किसी में 20,000 है, किसी में 30 है, पैसा मांगते हैं, धमकी देते हैं, वर्षा भी बहुत अच्छी प्रभु इच्छा है। तो देखो करने वाला वो मालिक है, और रब है, वो दाता है, और रहबर है। तो अब वो प्रिंसिपल की मैंने मीटिंग ली, प्रिंसिपल है स्कूल में, लड़का भी पढ़ाता है, बहू भी पढ़ाती है, तो बाहर से एक एक्सपर्ट था, वो बैठे हमने चर्चा करी, कुछ कमीशनों का दौर चलता है, वे ड्रेस में भी कमीशन खाते हैं, जूतों में भी कमीशन खाते हैं, बुकों में भी कमीशन खाते हैं। ये खेल मेरे साथ में हुआ है। इस बाबा शिवराम कर शांति करके धरा पे बैठता हूँ, ये बातें शेयर नहीं करनी चाहिए। पीछे 10 साल में एक बंदा था मेरे पास में, जो मैंने स्कूल का मालिक बना दिया, 25% उसका शेयर था, शायद उसने कुछ कमीशन ले, मेरे को पता चला
मैंने अब ये किया, हे प्रभु उसने जो ले नहीं ले, हे प्रभु आप मेरे से ये कमीशन मेरे को ना दिलवाइए मालिक, मेरे तो जो बच्चा फीस देनी हुई। मैं अब आगे ये कर रहा हूँ, लगभग 100 की बुक होती है, 50% उसमें मार्जिन होता है, 10% पेरेंट्स का छोड़ दिया, 10 दुकानदार का छोड़ दिया, 30 फिर भी बच गए। 100 वाली बुक 80 की बेच दी हमने, 30 मेरी जेब में गल गई, 50 से लगे थे, 10% अपना माँ बाप को सारा 10 छोड़ दिए, 10 वो दलाल जो दुकान पे बेच रहे थे। मगर प्रभु हे मालिक हे रब, ये चलता है नर्सरी से 5वीं तक की क्लास में, ये फंडा जो चलता है। मैंने ये आगे से ये कर दिया, अब की बार मेरे को स्कूल आया है, मालिक तो मैं था लेकिन मैं गुलाम था। 75% का मालिक मैं था, 25% वाला बादशाह, 75% वाला गुलाम। तो मगर इस गुलाम दिए मालिक की 50% कमीशन सारा छोड़, सारा आगे मेरी इच्छा, सारा पेरेंट्स को 500 की किताब 250 में मिले देऊंगा। 2 लड़कियां पे 1 लड़की थी, निःशुल्क करूंगा। जैसे विधवा के बच्चे आ जाते हैं उस पर सिर से कमाने का। हेलो, आप बेटा मैं बाबा जी अपने पास में बैठ गए, यहाँ प्रवचन चल रहे थे और प्रभु की इच्छा हुई, अब बारिश आ गई और बारिश बंद हो गई, बेटा मेरी स्कूटी करिए तो मैं आ जाऊंगा। ठीक है, स्कूटी बाहर है और अब बारिश आ गई पर संतों की सर में बैठा। तो जी वो करने की सोच रहा हूं भाई, हम कहां तक गिराएंगे। एक बच्चा पेरेंट्स ने हमारे पास में भेजा, उसके जूते वाली दुकान लगी, वहां से जूते लेने हैं, वहां हमारा 30% कमीशन, टाई हमारे वहां कमीशन, जूतिया हमारा कमीशन, कपड़िया हमारा कमीशन। हम कहां तक गिरेंगे। मेरे को पागल करते स्कूल वाले, स्कूलों की मीटिंग होती है, मैं उसमें ये बातें उठाता हूँ, गलत तो सूरत से है ना, फॉर्चूनर की डिजाइन की जरूरत है, मेरे परमात्मा जी मेरे को कहता है और जो भी प्रभु की इच्छा है। खिड़की खुली है, उधर की खिड़की खुली है, उधर की खिड़की खुली है, पानी तो नहीं आएगा। खिड़की खुली है, जाली तो लगी हुई है। हाँ, वो सारा बचाता हूँ, दलिया रखता हूँ, लोगों के लिए खूब चुकता हूँ दलिया ऊंचे से, क्योंकि काम को वहां मेरे को ये एहसास होता है तो कुछ कर लिया है। वहाँ 1 कप चागा पी लिया, 2 पी लिए, चाय वैसे पीता नहीं लेकिन गौशाला में, गौशाला का किचन 2 रहा, 3 महीने से ऊपर चल करके भाग दिया मतलब और गौशाला की। अब गौशाला में जाता हूँ, शाम को 1 घंटा लगाता हूँ, दलिया रहता हूँ, गोबर का बना गोबर रेडी है। तो देखो जी हो रहा है सरसे वाला भारत का 10-15 साल रहा, 2 मिनट गिरेंगे बस, 2 मिनट से ज़्यादा बोले, 2 मिनट से ज़्यादा बोले। सरसे वाले भारत से नाम प्राप्त किया, उसका आश्रम बनवा मेरे स्कूल के पास गई, जमीन लेकर के वहाँ स्वरूप गया, वहाँ सत्य का बात हुआ। धीरे 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 गाना मन उतरा। ठीक है, अब पीछे हरिद्वार से कावड़ ले आ गई थी, तो पीछे एक दिन मनु जी का दशहरे से 4 दिन पहले शांति कुंज नाम का आश्रम देखा, तो सुबह वो ताई तैयार ड्राइवर को बोले मैं छोड़ गया, बस आओगी 8:30 बजे हरिद्वार के लिए, बैठ गया और फिर हरिद्वार पहुंचा। फिर शांति कुंज आश्रम में 3-4 दिन रहा, दशहरा वाला दिन वो वापस आया। ये करा डिंग डिंग पे भ्रष्टाचार, डिंग डिंग पर लोभ लालच, डिंग डिंग पर इधर उधर
घर वाले भी मेरे साथ में, मतलब लड़का हो, मिसिज हो, और तो स्कूल में भी प्रवक्ता ऐसे ही बोलता हूँ, बच्चे ने बड़ा आनंद हुआ है मेरी लैंग्वेज में, बच्चे बड़े खुश भी हुए हैं, बच्चे भगवान का रूप है। लेकिन सभी क्या कहते हैं, तो बोले बिजनेस का लायक तो कोई, वो तो बोले बिजनेस वाली बातें नहीं करता कि इस लाइफ में बिजनेस ही बिजनेस है, कि इस लाइफ में हम डर है ना लूटता, क्या हमारा वैसा निर्वाह होगा, हम बीमारियों से बच रहे हैं। अब मैं देखता हूँ मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हो जाए ऊपर, उनको माला टकरी है, उनको प्रणाम करता हूँ मैं मित्रों को, उनको जाए हम तो जीवाजा, अरे भाई तुम क्या करते हैं, कदे पीछे बोला कुछ नहीं, करोड़पति मेरे मित्र मिल गए, कई कई प्लाट गाड़ियां मेरे, हम पर मेरे दोस्त पड़े हुए, कभी कहते कुछ पैसे के साथ, बोला कहा है पीछा मरे जे बोले 1 करोड़ रुपए मतलब मिला, 3 प्लाट 1 फ्लैट पाया उसका, या बाबा रामगिरी जी के समय बदलता, बाबा रामगिरी जी या हम थे, उनके सानिध्य में रहे, उनका पास में सोता भी था, सुबह सैर भी करके आते थे, और स्कूल बना लिया हमने, फिर स्कूल के अंदर वो पीरियड भी लेके आते, पढ़े लिखे साधु थे वो, फिर उनके कोई फ्रैक्चर हो गया रीढ़ की हड्डी में, तो वो 20-25 दिन मर के पीछे उसका भी बताया, पता नहीं 26 लाख रुपए में डिपोजिट मिले उसके उस टाइम मेरे को पता नहीं कहा, 26 लाख बैंक डिपोजिट मिला उसका, और ओकर वाला भी मकान, हाँ तो मकान भी मिल गया, तो ये सब, तो उसका मैंने बड़ा एहसास हुआ, उसके टर्नओवर है तो वो भी उसके भी बैंक डिपोजिट, हम तो शांति कर बात तो देखा ना, उसकी अभी मैं जेब देखी ना, उसकी कदे रखी कदर गया, बस वो तो मेरा जीवन। देखो आज हमारे आप प्रवचन दो, आपके लिए सत्य होनी जरूरी है, 100 आदमी आपके लिए प्रवचन, आपके पास प्रवचन सुनने के लिए आ गए, तो उनके लिए व्यवस्था होनी जरूरी है, जरूरी। अब आप हम वृक्षों के नीचे होते हो, आगे बारिश आएगी, व्यवस्थाएं 100 आदमी आने जो 110 आदमी की व्यवस्था होनी चाहिए, हाँ इस चीज के खिलाफ नहीं। अब ये गांव की मिल करके भव्य बना दी, गांव रामती चिड़ी चोंच भर ले गई नदी ने घटियो नीर, दान दिए धन घटिया न कह गई दास कबीर। तो इस गांव संपन्न गांव है, नौकरी पैसे वाले हैं, पावर प्लांट का बहुत भव्य बिल्डिंग खड़ी कर दी है, हमें बहुत आनंद आया इसमें। क्यों आया? कई लोग कहते हैं स्कूल पर नहीं लाया जो पैसा, ओढ़ नहीं लाया, अरे बस स्कूल भी बन रहे हैं या साधु संतों का कर लग गया तो के बुरा गया। मैं बैठा हूँ आनंद है, आप बैठे हो आनंद है। माया का सदुपयोग तो है, अच्छी जगह पे लगी है, 4 मूर्ति 10 मूर्ति 20 मूर्ति की चल रही, ये बता रहे हैं इसमें मैं तो कम आता हूँ, महाराज जी से वैसे तो करे मैं बहुत कम आता हूँ भाई। इसमें थर्मल पावर प्लांट में नौकरी के लिए बच्चे आते हैं, इधर सोते हैं, खाना खाते हैं, कोई यूपी से आता है, कोई बुलंदशहर से आता है, कोई इधर से राजस्थान से आता है, आश्रम आते हैं, खाना खाते हैं, रहते हैं। वे जाकर चर्चाएं करते हुए खेदड़ गांव में गए थे इंटरव्यू के लिए, वहाँ बड़ा अच्छा आश्रम मिला। एक विद्यार्थी इंटरव्यू देने के लिए आता, उसको पास पैसे का भी अभाव होता है और रहने की तलाश करता है। मेरे को बड़ी खुशी होती है, यहाँ रहते हैं। अब कल परसों सुना था, आते हैं कि महाराज जी को, इनको पता होगा, मैं तो बिल्कुल मेरे को सुना 100 बच्चों रहने की व्यवस्था, मेरे को ये परसों सुना भाई मुझे जो है उनको रखने में और भोजन देने में रोक दिया दुकानदारों ने। बोला हम तैयारी करके रखते हैं हमारे होटलों में, बोला आप जो खिलाओगे तो हमारा क्या होगा। गद्दे वाले कहते हैं, हाँ उनको ये भी चर्चा सुनी कि वो इधर 2-4 होटल खुले थे, मैंने परसों अरे ये तो नहीं, ये सोचो एक विद्यार्थी बड़ी मुश्किल से किराया भाड़ा करके आया, पता नहीं उसकी कितने इंटरव्यू दिए होंगे, घर वाले परेशान हो गए होंगे,
तू मेरा नहीं नौकरी लगागा कि नहीं? वो लुक्कू बैठे कुश्ती आश्रम में जगह मिल गई, बड़े अच्छे बड़े आनंद आए के दरगाह में गए के महाराज। देखो ये किसकी है? ये कृपा संतों की और नगरी की। नगरी ने ये भव्य क्या कर दिया, नगरी का चुनपुन ये माध्यम है महाराज जी, इनके माध्यम से सेवा होगी। तो देखो जी अब पता नहीं ये ऊपर रह रही है कि नहीं, सत्याचार दे की पता। अब ये आप लोगों ने बना के दे दी बिल्डिंग, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि जब इसमें रहने आ ही गए, तो आप लोगों ने बना के बिल्डिंग दे दी, तो मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अब इसमें रहने आ ही गए, तो इतनी बड़ी जगह मिल गई, तो भाई ऐसे प्रोग्राम महीने में एक बार होना चाहिए। 150 रोज नहीं, हर रुको जी, इस नंबरदार का जवाब जो सब दे रहना चाहिए। महीने में एक हो जाओ नहीं जी, और 10-20 मूर्तियां जाओ तो ये भाग्य है। हमने आर्य समाजी है, ये मैं भी आर्य तो आप हाँ जैसे आर्य का होता है कुछ उसमें व्यसन ना हो। आर माने श्रेष्ठ। हाँ श्रेष्ठ। मैं हम 4 से 5 आदमी नहीं हुए कदे अवन पे, मतलब कभी जोड़ जपोड़ के कर लिए, फिर हुए 3-4 रह गए। तो देखो जी पता नहीं तो वही बात देखे लगे धीरे धड़ाधड़ घर वाले आओ खाना खा ले, नहीं दे ठीक से नहीं। गौशाला में जाओ वहां दलिया रह दिया, वहां इधर गाँव का सहयोग से यह इमारत बनी है। इस इमारत से मैं खुश हूं, जिसकी इसमें दे या नहीं दिया, वो आदमी कहता है कि स्कूल बना दे और कॉलेज बना, स्कूल कॉलेज भी बनेंगे, ये हमारी आस्था का केंद्र है। यह भगवान नहीं है, लेकिन ये ब्रेकर है। यहाँ हम आएंगे, प्रणाम करेंगे, आप जैसे साधु संतों के प्रवचन मिलेंगे, सत्संग भागवत होगा तो अभी स्कूल है। सत्संग भागवत जो होगी वो शिक्षा दे रहे हैं उधर भरने की, ये शिक्षा है उधर में ना आने की। शिक्षा तो हेवी है। तो मेरे को ताज इतनी थी, आ गया प्रवचन सुने आपके। इन प्रवचनों के लिए जैसे अब कई दिन हो गए ये नेट नहीं चल रहा, स्वामी प्रेमानंद के 5-4 प्रवचन सुनता हूँ, और दिव्या सागर जी के इनके मुनियों के सुनता हूँ, महाराज जी के सुनता हूँ, कान का दौर लगता हूँ, देखता हूँ, फिर गायत्री मंत्र 25 मिनट का चला के सोए जू, फिर नींद नहीं, फिर दोबारा उसको चलाऊं, फिर क्योंकि क्या है, मैं डिप्रेशन का मरीज हो चुका था। पीछे कोई ऐसी घटना हुई तो मेरी 2 टेबलेट चलती हैं, वो 2 टेबलेट ले लूँ, फिर इसे चला दूँ, फिर 6-6:30 बजे उठूँ, फिर अपना घूम फिर के नहा दूँ, फिर स्कूल में बैठ जाऊँ। तो ये दिनचर्या, फिर हम कोई परोपकार ही नहीं करेंगे, हम किसी का परोपकार, किसी का भला नहीं करांगे, किसी की, तो फिर हम हमारा जीवन क्या है? तो ये तो वही जन्म लिया, खाए, सोए, और फिर संसार में चले गए पखाना, तो वो काम तो पशु भी करते हैं। हमारा पशु तो करते हैं, पशु तो बल्कि पशु तो आजकल ऐसे एक नियम है पशु का, तो फिर भी लेकिन पशु हमारा एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। बूढ़े पक्षी को जवान पक्षी भोजन खिलाते हुए वीडियो आ गया, कुत्ता डूब रहा है तो उसको लकड़ी से पकड़वा करके निकलवाते हुए वीडियो आ गया। पशु भी करते हैं मदद एक दूसरे की। और पशु इतना वफादार होता है, इतना वफादार होता है। देखो जी बस हम तो इस परमात्मा के नहीं, हम तो हमारे अंदर तो बहुत व्यसन है, दुर्गुण है, अरे या रहती पता नहीं इस जीवन का, ये पता नहीं सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे, वो तो प्रभु की इच्छा। जितने बोले जितनी गाड़ी, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, खिलौने हैं। वही बात है, रात में सोए बोले मास्टर जी सोया तो ठीक ठाक था, 2 रोटी भी खाई थी, दूध भी पिया था, मेरा मित्र था, मेरा मित्र के मेरा शिष्य था, हरिद्वार करके आए हम, मेरा स्कूल का टूर का, देखो मैं घटना बताता हूँ, सच घटना बताता हूँ। तो मैं बच्चों का टूर लेकर के गया हुआ था,
और मेरा वो शिष्य था सूरज, फोटोग्राफर था, क्योंकि मेरा शिष्य नहीं था, वो मेरे से फोटोग्राफी सीखने के लिए आया, तो मैंने उसको एक पंजाबी के पास में छोड़ दिया। मैंने बोला काम करना तो तेरे 10 दिन में सिखा दूंगा, फोटो उतारने, वीडियो बनाने, लेकिन दुकानदारी मेरे को नहीं आती, मैं इसमें पिछड़िया हुआ हूं, तो मैं तने उसके पास में छोड़ूंगा जो तने बिजनेस की लाइन सिखाएगा। मैंने मनचंदा पंजाबी फोटोग्राफर था, उसके पास में छोड़ दिया, वो सक्सेस हो गया, सीख गया, वो सीख गया जे जो कई बार मैंने तो मेरे चेलियों को ये कहा कि तुम लदो बनो, तो कैमरा की जब बात आई तो कैमरा दीवान उसके लिए दिल्ली नहीं गया, वो मेरे पास में आया, उससे दिल्ली से कैमरा दिलवा के लिया, स्टील कैमरा, फोटो वाला, उसकी भी काम चलने लग गया, मेरा काम चलता था, मैं फोटोग्राफर था, मेरा दूसरी जात से था, वो बाण जाता मेरा लगा था नाते में, तो खा कमा बतेरा बड़ा गाँव में बतेरी बाहर तो मनचंदा फोटोग्राफर वगैरह, ठीक है, थोड़े दिन में मेरा स्कूल का प्रोग्राम बन गया, तो फिर उन्होंने बोला मेरे को वीडियो कैमरा और दुआ के लिया मामा, हम दिल्ली गए, वीडियो कैमरा ले आ, और दिल्ली यूपी का एक सत्या हुआ शहर है दिल्ली के अंदर, गाजियाबाद, गाजियाबाद यूपी का है, गाजियाबाद, गाजियाबाद में एक अपने उड़ना का डॉक्टर था, तब मराने गाँव में तुमने देखा हो, उसका साले की शादी थी, 50 का 52,000 का नया वीडियो कैमरा लिया, मैं तो फोटोग्राफी छोड़ दी थी, वैसे तो करनी, स्कूल बना लिया था, फिर मैंने उसका साला की मैरिज, वहां नया कैमरा लेंगे, तकड़ी पार्टी है, तेरी और मैरिज की बुकिंग भी करवाऊंगा, उस फोटोग्राफर को लेके और मैरिज की बुकिंग कराई, 10-20 हज़ार की, उस टाइम में 10-15 हज़ार अच्छे होते थे, जब तो भी शायद 99 होगी, तो एक छोटी बात पर आ जाते हैं, तो हम टूर पर गए हरिद्वार, मेरे स्कूल का टूर चल रहा था, वही लड़का मेरे मामा बन जगह नाता था हमारा, वो तो कास्ट से चाहे अलग हो, लेकिन हमारा बहुत अच्छा प्रेम था, पहले भी हम टूर पर अकेले भी गए हम हरिद्वार, फिर बच्चा टूर पर गए, तो हमारा जो आश्रम था उसके सामने बाबा जी का आश्रम था, तो बाबा जी सुन पाते में खूब, तो आज वो तो स्वर्ग में है, मेरा बन जा सूरज तो आपकी देखा ही रहे आए, तो जाके वो बाबा जी के पास में मिल गया, संजय गिरी बाबा जी था, वो नाम पता चला, जाट बिरादरी से था वो, तो संजय गिरी के पास में चला में मैं भी गया, हमारा भोजन पानी की व्यवस्था श्याम धर्मशाला में हम रसोईया लेके जा रहे थे, जो बनाने वाली महिलाएं अपना जो लड़कियां मैडम आटा गूंथते, रोटी बेलते सिलेंडर पे, जो राजेश हलवाई जो सब्जी बनाए थी, तो मंगा जे अपना खूबसूरत पापी में राजेश 1-2 दम मन नहीं मारे सुनता बाबा जी का ऐसा लगा वो तोड़ के दो पिए जो दड़ादड़ में उठ गया, मैं सूरज चालू निकला, मामा जी था खूब, मैंने पहली बार देखा था उसको इतना, वो तो सुना थोड़ा बड़ा पीता है, लेकिन खूब दड़ादड़ 3-4 दिन रहे, फिर बाबा जी का माँ में उठा, 1-2 घूट में मैं माँ में एकदम के रहा कि महाराज जी एक बड़ी बात, हम वहाँ से टूर से आएंगे, उसकी शिव जी बोलेगी मूर्ति, उसके बच्चे भी थे, उसकी मिसिज भी थी, उसके 2 लड़के वो मेरे पास में आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो आगे आकर के हम टूर से आगे एक रात रह करके अगले रात को बाबा जी उसको जागरण पे ले गया, हमारे पास में घी बच रहा था, देसी घी, राजेश बोले आपने वो बना लिया पूड़े बना लिया, तो बखा सूरज दौर घूम गया, सूरज दौर घूम गया, बोले मतलब बाबा जी के साथ में जागरण में गया हुआ राजस्थान है, बोले मामा जी आप पूड़े बना के नहीं खा लो, हम 4-5 आदमी पूड़े बना लिए, उस रात जागरण हुआ, अगली रात फिर वो रुके, अगली रात को सुबह उठा ही नहीं, पता चलिया जी, तो इस जिंदगी का कोई पता नहीं कब साथ छोड़ जे, कब है क्या है, अरे मैं तो महाराज जी नहीं कमा, हे मालिक, हे प्रभु, हे दाता, इस जीवन में बहुत ऐब, बहुत बुराइयां, चर्चा, चुगली, अटपट, क्या अब भी हमारा उद्धार हो सकेंगे, शरीर छूटने से पहले अगर इस परमात्मा से
सही मायने में तादन में जुड़ गया तो ही उद्धार होगा, ऐसे उद्धार नहीं होता। आपने सुना होगा साधु संत सोए पड़े हो। हाँ। तो हमारे यहाँ हरियाणा, राजस्थान, पंजाब वगैरह में लोग भावुक होते हैं, हिमाचल में तो कहते हैं संत महात्मा को सोए को नहीं उठाना चाहिए, पता नहीं ये सुरती कहाँ गई हुई। कहते हैं ना। हाँ, कहते हैं। तो जब तक ये सुरती शरीर सोने के बाद परमात्मा में लगती नहीं तब तक उद्धार का नाम ही मत लो। ठीक बात होना ही नहीं, लगती है कुछ क्यों? तो मेरी तो लगती क्यों नहीं? हाँ। सुनो, क्यों नहीं होना उद्धार? क्योंकि जो अंत समय में शरीर की वही हालत होती है जो नींद में होती है। तो बोले नींद जो है वो मरने की रियल प्रैक्टिस है। हाँ, नींद जो मरने की रियल प्रैक्टिस बिल्कुल सत्य है। तो ये लास्ट समय में ऐसा ही होता है, अनकॉन्शियसनेस होता है। अब आपका शरीर, बुद्धि, मन कुछ भी काम नहीं कर रहा, उस समय आप अगर परमात्मा से जुड़ सकते हो तो ही बात बनेगी। तो इसलिए कहते हैं बहुत धक्के खाए कि भाई साधु संत महात्मा अगर शरीर सोया हुआ है तो उनको उठाओ मत। क्यों कि शरीर सोया हुआ है लेकिन वो जो खुद है आत्मा, इसकी शक्ति परमात्मा से जुड़ी हुई है, पता नहीं कहाँ गई है। हम तो नहीं उठाते हैं। आप ये क्यों बात चार करते पांच हैं? कोल्लू स्टेट- वाला बैल, क्योंकि वो बैल मैंने आके कोल्लू के गन्ना पीटते थे और उनके पीछे वो चक्कर काटते थे, वही है कोल्लू वाले बैल। बच्चे पैदा करके एडे भ्रष्टाचार हो त्यागा नहीं त्यागा जो उनका अंदर महल मकान करके और मन कर एक लड़की तो यहाँ लटक रही है थैली, एक यहाँ लटक रही है और बोले मास्टर जी आके क्या नहीं, बोले आप तो बोल दीगा देर से, बोले बोल दिया बोले 2 चम्मच दलिए की ली है और 4 चम्मच दूध की दिखा, बोले तो बच्ची का जो आदमी 8 रोट खाने वाला 2 चम्मच दूध की दलिए की और फिर क्या बोल दिया फिर, बोला वो बोला देखो बच तो जगह, बोला रुपये कितने लगे, बोला 7.5 लाख तो लग लिए और बोला देखो भी और कितने पेंडा छूटे। तो इसे मीटर चलवाते है दाता है रैपर बस पूरा कोई शक रहते गरीब बच्चे की शिक्षा दे दो और भाई मारी रोजी रोटी चली जाए और भाई बच्चे में सुख शांति रहे पर हुए परमात्मा और देखो उद्धार होगा नहीं। ये मैंने क्या पता था, आज मेरे भाग्य में ये वचन, ये प्रवचन सुनने हैं, इतनी साधु से चर्चा होनी है, कोई पता था ही नहीं। गौशाला से आए बस वो मेरा गले थे उचाती है नहीं थी उनके उछट रही है मैं बोला तड़का खुला के तड़का कराने रहोगे कि नहीं, मतलब कल बोला कल तैयारी करके आवांगे, तैयारी ने क्यों लंगोट पीट के आना है, मैं भूख भी भूल गया, 4 रोटी पैट दूरी में दूध का गिलास पी लूँ, भूख भी चली गई, मुझे आनंद भी आ गया। तो एक तो क्रोध नहीं मरता, मारने की कोशिश करता हूँ कि मैं स्कूल में उतार चढ़ाव, महाराज जी भोजन कर लो, अरे 5-4 मिनट का प्रवचन